हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर इबादुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोर्ट के बाहर से ही, तो उनसे सबसे पहले ज़रा सूरत हाल जानते हैं और डिटेल जजमेंट के बारे में भी। इबाद भाई शुक्रिया आपका। और सबसे पहले तो बताइएगा, जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा अहम फैसला, बड़ी देर ताखीर के बाद वो आया है सामने, लेकिन पीटीआई वाले तो यकीनन मुतमईन है इसमें। क्या कहता है ये जजमेंट, क्या क्या किस किस तरह से कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि इलेक्शन कमीशन की मदद करे कि ये इलेक्शन हो? ये इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत की गई है कि वो ये इंतखाबात कराए, क्योंकि 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ और दीगर दरखास्तें मंजूर कर ली और साथ ही ये हिदायत की है इलेक्शन कमीशन को कि वो इस सिलसिले में इंतजाम करे, शेड्यूल जारी करे। और उसका ये हुक्म जो है लाहौर हाई कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले दिया है। ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि इससे पहले जब आज सुबह फैसला महफूज किया गया तो गवर्नर पंजाब के वकील, इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस तरह से इनकार कर दिया, माजरत कर ली, मजबूरी का इजहार किया कि वो इलेक्शन नहीं करा सकते। और इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने जो है उज़र पेश किए, तो जो गवर्नर के वकील थे उन्होंने अपने जवाब पेश किए, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इस फैसले को महफूज किया और अब ये फैसला सुनाया है और इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया है कि वो शेड्यूल जारी तो कोई पाबंद किया है कि कितने दिनों में शेड्यूल जारी करे? जी ये नहीं, अभी फैसला तफसीली फैसला नहीं आया, क्योंकि ये अदालत ने पाबंद कर दिया है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है और वो अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरा करे। इसका मतलब ये है बात कि अगर गवर्नर ने डेट नहीं भी दी तो अब इलेक्शन कमीशन डेट दे, ये बेसिकली पाबंद किया गया है। जी बिल्कुल, अब गवर्नर ने अगर नहीं भी तारीख का ऐलान किया या जो भी जवाब पेश किया उसे अदालत ने नहीं माना, बल्कि इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया है कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। अच्छा, 90 दिनों में इबाद साहब ये बताइएगा कि 90 दिन असम्बलियों टूटने से लेकर 90 दिन या आज के फैसले के बाद 90 दिन? अरे सही है, जिस दिन असेंबली तहलील हुई, क्योंकि अदालत के सामने ये नुकता उठाया गया कि असेंबली तहलील होने के बाद जो आम इंतखाबात उसकी तारीख का ऐलान किया जाना था, लेकिन जो अभी तक नहीं किया गया। इस तरह गवर्नर ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। ये इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने, इसको इससे ज्यादा डिले तो 24 दिन तो पहले ही गुजर चुके हैं, तो अब इसका मतलब है वक्त बड़ा कम है इलेक्शन कमीशन के पास। शुक्रिया आपका इबाद, बहुत आपने इस बारे में हमें अपडेट किया। और अब ये सूरत हाल है, चौधरी साहब से मैं पहले राय ले लेती हूँ, ज़रा कानूनी राय भी आ जाएगी और सियासी भी। चौधरी साहब, ये एक बड़ा अहम फैसला है जो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से है, लेकिन आपके ख्याल से ये कोई अनएक्सपेक्टेड फैसला है या सबको ये अंदाज़ा था कि यही फैसला आना चाहिए और आएगा? नहीं, देखिए, अदालतों का काम होता है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें। आइन के हर एक लफ्ज़ की जो गार्डियन है वो अदालत होती है कानून और आइन के मुताबिक, और आज का जो फ़ैसला आया है ये आइन के ऐन मुताबिक है। और जिस तरह का इसमें जो स्टांस लिया जा रहा था वफाकी और निगरान सूबाई हुकूमतों और गवर्नर साहबान की तरफ से, वो स्टांस खिलाफ आइन था। जनरल ज़ियाउल हक का फार्मूला जो है वो एक अप्लाई करने की कोशिश की जा रही थी, यानी 90 दिनों में आइन में हुक्म है कि आप ये इंतखाबात कराएंगे, लेकिन उसकी मुद्दत बढ़ाने की जो कोशिश की गई मुख्तलिफ हीले बहानों से, या जिस इवन ये भी कहा गया कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म तो है, ना कराए तो क्या होगा। तो उसमें आज अदालत से यही तवक्को थी। आजकल की अदालतें जो हैं, आजकल के जो जजेस हैं, वो आइन को बहुत तहफ़्फ़ुज़ देने में, और मैंने जैसे हमेशा ये कहा भी जा रहा था कि सर ये जस्टिस मुनीर मूवमेंट है अदालत के लिए, यानी जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने में जज साहब अगर नाकाम होते हैं, जो भी जज साहबान हैं, तो उनको जस्टिस मुनीर के पैटर्न पे याद किया। आज तक लोग गालियाँ देते हैं उनको, आज तक लोग बुरा भला, नज़रिया ज़रूरत को जिंदा। आज के जो जजेस हैं नज़रिया ज़रूरत के ख़िलाफ़ है। और देखिए, एक जो है एक तहरीक चली, जब जजेस ने भी ये कहा, सीनियर कानून तो फैसला ये होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक। लेकिन चौधरी साहब, लोग ये कह रहे हैं ना कि जजेस तो फैसला, आपने सही कहा कि वो तो आइन के गार्डियन है, वो दे देते हैं, लेकिन अगर इंतजामिया उस पर अमल दरामद नहीं करती है तो अदालत के पास तो कोई फोर्स नहीं है कि उसको इम्प्लीमेंट करवा ले। जैसे हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला देखा था कि करवाएं बल्दियाती इंतखाब, आज तक नहीं हो सके। नहीं, तो ये और इसमें थोड़ा फ़र्क है। देखिए, ये जो फैसला किया गया है, इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल इशू करने का कहा गया है,
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो वो फैसला था, हमने खुद भी ये कहा था कि उसमें थोड़ा टाइम की बहुत ज़्यादा किल्लत कर दी गई थी। अगर उसमें ये कह दिया जाता कि आप हफ्ते बाद जाके इलेक्शन कराएं तो शायद वो काबिल अमल फैसला होता। उसमें थोड़ी सी मामला था और जज सब कॉन्शियस भी थे। जो रिमार्क्स हमें सुनने में मिले तो उनका ये कहना था कि हम ऐसा फ़ैसला देंगे जो काबिल अमल भी हो। तो देखिए, अदालत ने फ़ैसला दिया है, अब आवाम का भी फ़र्ज़ है इस फैसले के पीछे खड़ी हो और अदारों का भी फ़र्ज़ है। मैं नहीं समझता कि इसको अगर कोई चैलेंज भी करेगा, पहले तो चैलेंज करना जो है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आपको एक मोरल करेज चाहिए होगी, बिकॉज इतनी इमोरलिटी को जाके एजिटेट करना, इमोरल करेज चाहिए होगी। हाँ, मतलब नहीं उसके लिए जो देखिए वो गैर इखलाकी, इतनी बड़ी गैर इखलाकी बात करना, और ख़ासकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से अफसोसनाक रवैया सामने आता है कि वो कहते हैं कि हम अगर वो इलेक्शन नहीं करा सकते तो वो घर, उनका काम नहीं है, फिर वो घर जाए। और यही इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी आया और अदालतों ने, मुझे कभी यकीन है, और जिस तरह से जज साहब ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया, कानून का तहफ़्फ़ुज़ किया, पाकिस्तान के लोगों का बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया, और इसी तरह दूसरी अदालतें भी करेंगी। एक लास्ट जुमला मैं आपकी इजाज़त से, पाकिस्तान का आइन जो है वो शुरू इस बात से होता है कि इक़्तिदार आला अल्लाह ताला की हकमियत है और पाकिस्तान के अवाम उस इक़्तिदार आला को अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे। तो आज का फ़ैसला खुश आइंद है, तारीख़ी फ़ैसला है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, और उम्मीद है कि इसके ऊपर बाकी इदारे जो है वो मिनो अमल दरामद भी करेंगे। इमरान साहब, फैसला तो आ गया, लेकिन आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। देखें कितना कंट्रोवर्शियल है वैसे। नहीं, बात देखिए, आला अदलिया है हमारी लाहौर हाई कोर्ट, उसके जज साहब जो इज़्ज़त माब जनाब जस्टिस जवाद हसन साहब जिन्होंने आज ये फैसला दिया, तो जो लोग उनको जानते हैं, उनकी तबीयत को समझते हैं, उनके ख़ानदान को समझते हैं, उनको पता है इस बात का कि जब ये फ़ैसला आएगा तो कुछ इसी तरह का आएगा। देखें, लेकिन इसमें जो अफसोसनाक बात है इस सारे मामले में वो ये है कि इस तरह के फ़ैसले जो हैं, इलेक्शन करवाना ना करवाना, डेट देना, ये अदालतों का काम नहीं है, सही कह रहे हैं। ये पार्लियामेंट का काम है। आज अदालत तो शुरू हो गई है, लेकिन पार्लियामेंट जो है वो एक दफा फिर नाकाम है। मैं कहती हूँ पार्लियामेंट का भी काम नहीं, एक चीज वाज़ेह है, इलेक्शन कमीशन का काम है। मैं आपको बताता हूँ, ये पार्लियामेंट, ये कौन सी कोई नई कानून ऐसे फैसले अदालतों की बजाय पार्लियामान में होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है, उसको मैं बिल्कुल बरीजुम्मा तो करार नहीं देता, लेकिन एक बात आप उनकी भी गरीबों की मजबूरी समझे कि अगर वजारत ख़जाना उन्हें कहती है जी असं पैसे नहीं दे रहे, चौधरी साहब हमारे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए, इलेक्शन को आने के लिए, अगर उनसे आपके इदारे कहते हैं, इवन अदलिया कहती है कि जी हम जुडिशल अफसर नहीं दे सकते, दूसरे इदारे कहते हैं जी हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, तो इलेक्शन कमीशन बेचारा, अगर आप उसकी नहीं सर, वो अदालत में जाएं सर, मैं सर हमारा बात नहीं, सब अगली बात ये है ना, अगली बात तो यही है कि फिर उस पर आर्टिकल 220, हाँ जी, उसको फिर आर्टिकल 220 के तहत ही उसको फिर जरा बाख्तियार होके इन सब के पीछे डंडा लेके चलना पड़ेगा, अपनी अथॉरिटी सेट करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आज का जो फैसला है उससे पीटीआई का जो मोराल है वो मजीद बिल्कुल ठीक, उनकी जीत है, उनके नैरेटिव की। जनाब मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म फैसल करीम कुंडी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस फैसले से मुतालिक। बहुत शुक्रिया आपका कुंडी साहब, आपने वक्त दिया। सर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का, और आप लोगों की जमात का मैंने जो मुख्तलिफ लोगों का मौक़िफ़ सुना है, आप लोग यही बात कह रहे थे कि आइन के मुताबिक ही हर फैसला होना चाहिए, तो 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए इंतखाब। तो आपके ख्याल से ये खुशाइंद फैसला है और पीपल्स पार्टी इसमें बिल्कुल सेटिस्फाइड है, कोई बेचैनी तो नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से ये बात कर रही थी कि जो चीज़ आइन में है, आइन के मुताबिक सब कुछ चलना चाहिए, और आइन में ये है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने हैं, और ये मौक़िफ़ हमारे पार्टी के चेयरमैन का, पार्टी के हर उसका है कि हम, अगर आपने देखा होगा हमारे टीवी प्रोग्राम में भी, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने ये कहा कि जो आइन में है आइन के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। तो हमारे लिए तो कोई ऐसी कोई हैरानी की बात और ताज्जुब की बात नहीं है कि अगर हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो ये तो एक अच्छी फैसला, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम तो कहते हैं आइन के मुताबिक सब कुछ चलना चाहिए। लेकिन अक्सर लोगों का ये भी तज्जिया है कि चूंकि पीपल्स पार्टी का पंजाब में इतना स्टेक नहीं है,
तो उनको इसलिए भी फर्क नहीं पड़ता इलेक्शन हो या ना हो। लेकिन PMLN इस वक्त घबराई हुई है क्योंकि उनको लगता है कि उनको मार पड़ेगी पंजाब में और वो बुरी तरह से शायद शिकस्त ना खा जाए, तो इसलिए वो नहीं जाना चाह रहे थे इलेक्शन में। तो आप समझते हैं PMLN नहीं जाना चाहती थी इलेक्शन में पंजाब के, और अब आप लोग उनको थोड़ा सा राजी करेंगे? नहीं, ये आपका तज्जिया मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। ये आपकी ख्याल हो सकता है कि पार्टी पंजाब में ऐसे नहीं है और इसलिए पीपल्स पार्टी को कोई वो नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाकी जमात है और इलेक्शन में हार जीत और चीजें होती हैं। अगर आप देखें माजी में भी, अगर आप 2008 का इलेक्शन देखें तो इमरान खान साहब ने कितनी सीटें जीती थी? कोई एक सीट थी उनके पास, और फिर जो है उसके बाद सीटें मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के पास अप एंड डाउन होते रहते हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह जो है पंजाब में भी, साउथ पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे और इंशाल्लाह जो है हम अपसेट भी करेंगे। और हम तो अभी भी PDM ने जिस वक्त अभी बाइकआउट किया कौमी असम्बली की ज़मीनी इलेक्शंस का, हम तो अभी भी कहते हैं कि इनको चाहिए कि ज़मीनी इलेक्शंस लड़ दे। आपने देखा कि जब पिछले इलेक्शन 2018 में जब इलेक्शन हुआ और तमाम पोजीशन जमातों ने उस वक्त कहा कि हम ओथ नहीं लेते, और उस पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उनको एग्री किया। ये वैसे आपकी बात सही है, पीपल्स पार्टी हमेशा पार्लियामेंट के अंदर सियासत को किरदार अदा करना चाहिए और आज आप देखें कि हमने किरदार अदा किया।